हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहनवाज अख्तर और हम देखने जा रहे हैं वर्क और एनर्जी का ये पार्ट 2 है, जिसमें बाकी बचे हुए तमाम टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने किया था वर्क और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद जितने भी टॉपिक है उसको करेंगे। चलिए डायरेक्ट ये है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। द फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने किया था वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, सो यार फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और द चेंज इन द शेप। लाइक कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ग्राउंड से जब हम ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं किसी एक हाइट पर, तो जो इनके पास एक एनर्जी आएगा, दैट एनर्जी इज नोन एज दी पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर शेप में चेंज है, जैसे एक रबर बैंड है और रबर बैंड को दोनों साइड से अगर इसको स्ट्रैच किया जाए तो इसके शेप में चेंज आता है, तो इसके पास भी जो एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड दी पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं, अगर ये पोजीशन की वजह से है देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये शेप में चेंज की वजह से तब इसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वाटर केप्ट इन द डैम। जब डैम में वाटर होता है तो इसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेट करने में इसका यूज़ करते हैं। जब डैम से वाटर नीचे की ओर फॉल होता है तो जो टरबाइन होता है उसको रोटेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वोल्ड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, बेंट स्ट्रिंग ऑफ द बॉ। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे ये जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, बिकॉज ये हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से, एंड ये दोनों भी शेप में चेंज होने की वजह से हो रहा है। सो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ये एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्राउंड पे है और यहाँ से h डिस्टेंस पर, हाइट पर इसको लिफ्ट किया गया और इसका जो मास है वो m है। तो याद रखेंगे वर्क डन क्या होता है, द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अगर यहाँ पे लिफ्ट किया है हाइट पर, इसका मास m है, राइट। तो इसके पर एक जो है ना वो g एक्सेलरेशन काम करेगा, तो जो वेट हो जाता है दैट इज फोर्स mg होगा। सो वी कैन राइट हियर mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो h डिस्टेंस, हाइट पर इसको लिफ्ट किया गया है इसलिए जो है mgh। एंड वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हियर m क्या है, मास है, एंड g यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जो h है वो क्या, हाइट है, जिस हाइट पर इसको लिफ्ट किया गया है, ओके। यहाँ पे ये देखेंगे एक पाथ 1 और पाथ 2 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, राइट। तो पाथ 1 में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली इसको लिफ्ट किया गया, जबकि इस दूसरे केस में आप देखेंगे कि जो इसका पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कर्व है, राइट। सो फॉलोड बाय लाइक दैट। सो द क्वेश्चन इज दैट कि इन दोनों में से किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। The answer will be here that the potential energy will be same in both cases. Why? Because potential energy only depends on the height or the displacement. It does not depends on the path followed by the object, right? ये कोई सा भी पाथ फॉलो करे उस पर डिपेंड नहीं करता, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस केस ऑल्सो द सेम, दैट इज h, और यहाँ भी h है, तो दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम होगा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by the each girl? Okay, so ये दो गर्ल हैं, the weight given that is 400 Newton and the height is given 8 meter.
So we have to find the power while the girls A take 20 second time और B जो है वो 50 सेकेंड जो है यहाँ पे. ओके, वी डू दिस क्वेश्चन लेटर. The law of conservation of energy. Law of conservation of energy means, here the conservation means the remains constant in a system. Any quantity is conserved, it means that it is same, it remains same in a system throughout, then it is called conservation, right? So here we know that the energy neither be created nor be destroyed, so just it only transfer from one बॉडी टू अनदर बॉडी और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लाइक अगर आप देखेंगे एक फ़ैन है, ये फ़ैन ऐसे मूव करता है, तो जो फ़ैन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट. ये इसमें क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट है इसमें फ्लो होता, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कनेक्ट जो है ना कन्वर्ट होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट. मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, स्पिन होता है या रोटेट करता है. सिमिलरली देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे एक आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से हम वो हॉट हो जाता है और देन वी आर यूजिंग इट. हीटर है, हीटर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम. तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है. जैसे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, डैम है, डैम में क्या रहता, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, तो मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में. फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करता है एंड उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. सो दिस कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये पूरे कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज़ पावर. सो पावर का जो डेफिनेशन है वो सेम ही है कि पर यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा वर्क होता है, दैट इज़ द पावर. पावर कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, यानी कि किसी पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम किया जाता है. सो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम. सो पी, इसको हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर, राइट. यहाँ पे वेयर पी इज़ द पावर, डब्ल्यू इज द वर्क डन, टी इज द टाइम टेकन. इसके अलावा भी कई फार्मूला आ सकते हैं. जैसे वर्क डन क्या होता है, सो वी नो दैट वर्क डन होता है एफ एस. हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एस बाई टी, और ये एस बाई टी क्या होता है, दैट इज़ वी. सो पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी. ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, राइट. पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी. पावर की यूनिट है वो वाट होती है एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. एंड जो 1 वाट है वो हो जाएगा यस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जे बाई 1 एस, दैट इज़ 1 जूल बाई 1 सेकेंड. अगर इसको डिफाइन करें तो कुछ ही होगा कि 1 वाट पावर इज़ 1 वाट व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड. अगर इट्स वेरी सिंपल, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी ना, तो 1 सेकेंड में जितना वर्क होगा दैट विल बी द 1 वाट. ओके, इसके कुछ बिगर यूनिट है लाइक द किलो वाट. किलो मीन्स क्या होता है, एनी वेयर द वर्ड किलो इज यूजिंग दैट मीन्स 1000. इसका मतलब 1000 वाट होगा, राइट. चलिए, जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर, राइट. किलो वाट आवर द कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, राइट. आपके जो घर में बिजली का बिल आता होगा यूनिट में, दैट इज़ द 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वाट आवर, ठीक है. अब देखिए रिलेशन क्या है किलो वाट आवर और जूल में. तो सबसे पहले हम यहाँ वी नो दैट कि P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी होता है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं E बाई टी. इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट P इंटू टी. इसका मतलब E के लिए यानी जूल लिखते और P के लिए क्या लिखते, वाट, T के लिए टाइम. सो ये एक रिलेशन है जूल एंड वाट पर सेकेंड में. हमें फाइंड करना है किलो वाट और जूल में. ओके, देखेंगे. चलिए, तो यहाँ पे हम इसी से यहाँ आगे चलेंगे. किलो वाट आवर की बात हो रही है, 1 किलो वाट आवर. अब किलो मीन्स 1000 होता है, तो इसको चेंज करेंगे वाट में. सो दिस इज 1000 वाट इंटू आवर है, तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड, राइट. तो ये हो जाएगा 60 36 इंटू 10 पावर, हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 1 2 3 4 5 इंटू 5 पावर 5,
वॉट सेकेंड। यू नो दैट कि जब ये एक्सपोनेंट में हो तो डेसिमल 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। सो दिस इज 3 पॉइंट सिक्स इंटू 10 पावर, यहाँ पे एक 10 इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज वॉट सेकेंड। सो यहाँ जाएगा 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, वॉट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। सो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये एक रिलेशन आ गया किलो वॉट आवर और जूल में, राइट। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर हो गए फिनिश्ड। इस चैप्टर के तमाम टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस भी करें। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे उसको और डिस्क्राइब करने की। थैंक यू सो मच।